सिर्फ 6 महीना बच जाती है, उसको डायरेक्ट ध्रुव महाराज साक्षात दिखते हैं, सीधा दिखाई पड़ते हैं। उसको समझ लेना चाहिए कि मैं सिर्फ 6 महीने जीऊंगा। इसलिए रोज उत्तर दिशा की ओर देखना चाहिए शाम के समय। पता नहीं काल के वश काल कब किसके ऊपर आ जाए, ध्यान रखना है। ये 50 से ज्यादा उम्र वाले मैंने बता थे, अभी बैठे चश्मा वाले थे, मजूर न देखे। अरे अरे भगवान का दर्शन है, नारायण का दर्शन है, मरने की बात नहीं भैया, यही तो सब बात है, भेद है। रोज उनका दर्शन करिए। हम लोग रोज ध्रुव भगवान को हाथ जोड़ते हैं, शादी विवाह होता है तो वर कन्या को बोलते हैं ध्रुव महाराज की पूजा कीजिए, आपका जीवन अक्षय रहेगा। इसलिए संसार में तारागण, रात्रि के समय नक्षत्र मंडल, नवग्रह, जितने देवता उदय होते हैं उनको रात्रि के समय नमस्कार करना चाहिए। ऊपर भी देखना चाहिए, खाली नीचे की जल देखो गड़बड़ हो जाएगी। रात्रि के समय उनको प्रणाम करना चाहिए, चंद्रमा को प्रणाम करना चाहिए, नक्षत्र आदि जो नवग्रह हमारे ऊपर में है उनको प्रणाम करना चाहिए। हमारे दोष कट जाते हैं, ग्रहों का प्रताप कम हो जाता है। जो गड़बड़ करते हैं वो ग्रह वो अपने भक्त के ऊपर कृपा करते हैं। परीक्षित सुखदेव जी के भुवन कोश का विस्तार का वर्णन किया था और वो ध्रुव लोक में उतर गई, जिसको विष्णु पद कहते हैं। पद यानी पैर भगवान का। इसके पश्चात आत्मनिष्ठ सप्त ऋषिगण, ध्रुव लोक के बाद थोड़ा ऊपर आओगे, हम यहाँ बैठे हैं, वहां आपको सप्त ऋषि मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 छत्तीसगढ़ में खटिया की थे, वो सप्त ऋषि हैं। उसे वहां से गंगा जी करोड़ों विमानों से घिरे हुए आकाश से होकर उतरती है और फिर चंद्रलोक को जाती है गंगा। ऊपर ही ऊपर चंद्रमंडल को आप्लावित करती हुई ब्रह्मपुरी की दक्षिण की ओर गिरकर अनेक, जब बद्रीनाथ जाओ तो हेमकूट पर्वत मिलेगा। सरदार लोगों का देवता वहीं रहता है, जितने दाढ़ी वाले पगड़ी वाले सरदार हैं ना, उनका देवता वहीं रहता है हेमकूट में। उस पर्वत पर पहुंचती है, वहां अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय को शिखरों को चीरती हुई भारतवर्ष में आती है। पार्वती के श्राप से जो भी वहां जाता है वह स्त्री हो जाता है। इसका वर्णन आगे 9वें स्कंद में बताया गया है। वहां पार्वती एवं अनेक दासियों सहित सेवित भगवान शंकर परम पुरुष परमात्मा कारुण रूपा संकर्षण नाम की तमा प्रधान चौथी मूर्ति का ध्यान में विग्रह में चिंतन करते हैं। और क्या चिंतन करते हैं? ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगाय संख्यानायान्ताय व्यक्ताय नमः। भजे भजन्यार्न पाद पंकजम भक्ते बलम भावित भूत भावनम भया भवापहम त्वा भव भाव। लाभ बहुत ऐसे रखते हैं, फिर गर्मी लगी जाती। अरे मैं छोटे छोटे कीड़ा दिखे में चाहते हाड़ा निकलते तुम्हारा जानो नहीं, हमारे दिखे नहीं राधे राधे। अरे सभी गुण उस अनंत और अव्यक्त ओंकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है। भजनी प्रभु आपके चरण कमलों भक्तों को आश्रय देने वाले हैं। केवल नारायण के चरण कमल भक्तों को आश्रय देते हैं, भगवान विष्णु को ध्यान से समझिए। तथा स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों का परम आश्रय मेरे गोविंद है। भक्तों के सामने क्या प्रकट कर देते हैं भगवान शंकर, उन्हें संसार बंधन से मुक्त कर देते हैं, अभक्तों के बंधन में जो उनमें डाल देते हैं भगवान। इसलिए भगवान शिव का भी भक्त बनिए। नागेंद्रहाराय त्रिलोक भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाराय नमः शिवाय। ये महामंत्र का जाप प्रतिदिन आप करिए, महादेव आपका कल्याण करेंगे। भगवान नाग का हार पहनते हैं भगवान को। भैया थे चल चल
मंदिर है उसके आगे बढ़ोगे आप तो ऊपर पर्वत से निकला है जल, यहाँ से 18 किलोमीटर और रोड से जाओगे आप 80 किलोमीटर में एक राजमहल है, वहां पर भगवान हरि और हर है। तो क्या है, हरि जो है भगवान विष्णु और हर महादेव। तो एक मंदिर में भगवान विष्णु ऐसे करके झांक रहे हैं किसको, शंकर भगवान को, इसलिए वो हरिहर क्षेत्र कहलाता है। एक उड़ीसा में आपको मिलेगा, नरसिंहनाथ जाइए, जो भक्त गए हैं वो जानते हैं। ये राजमहल के अंदर में जिस प्रकार पांडव वहां गुप्त वनवास में गए, पांडव खुद ही घूमे हैं, पूरा भीम वगैरह का पांडवों का वहां पर आज भी वहां जगह बना हुआ है, भीम का, अर्जुन का, नकुल का, सहदेव का गुप्तवास में थे पांडव।